नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक टॉपिक शब्द, पद और पदबंध। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द, पद और पदबंध। बच्चों, आप लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि शब्द और पद में डिफरेंस क्या है, क्यों वाक्य में आ जाने पर वह पद बन जाता है। तो आज के मेरे इस वीडियो में शब्द और पद में क्या डिफरेंसेस है, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ पदबंध क्या होता है, इसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। बच्चों, किसी भी भाषा में हम अपने विचारों और भावनाओं को लोगों तक भाषा के मौखिक या लिखित रूप से पहुंचाते हैं। वैसे ही हिंदी भाषा के भी दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, जिस तरह से हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना है, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल अगर हम ले किसी दीवार का, किसी वॉल का, तो वह भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है, जिसे हम ब्रिक्स या ईंट कहते हैं। वैसे ही हमारी हिंदी भाषा भी बहुत छोटी छोटी इकाइयों या यूनिट से मिलकर बनी हुई है, जहाँ मौखिक रूप में इन छोटी छोटी यूनिट्स को ध्वनि कहते हैं, वहीं लिखित रूप में इन्हीं यूनिट्स को हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की जो बेसिक यूनिट होती है या मूल इकाई होती है, वह होती है वर्ण। जब ये वर्ण आपस में जुड़कर कुछ मीनिंग देते हैं, अर्थ देते हैं और स्वतंत्र होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं शब्द। तो शब्द क्या है? वर्णों का समूह, जिसमें अर्थ भी होता है और जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र भी होते हैं। जब इन शब्दों का उपयोग हम वाक्य में करते हैं तो ये नियम में बंध जाते हैं, तब इन्हें कहा जाता है पद। और जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद आपस में जुड़कर एक यूनिट या एक पद की तरह कार्य करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पदबंध। आइए अब इन्हीं सबको हम विस्तार से जान लेते हैं। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल केला, तो उस शब्द से संबंधित चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे केला बोलने पर हमारी आंखों के सामने एक पीले रंग के फल का चित्र आ जाता है। वहीं अगर हम बेबल बोले तो हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आता है, ना ही कोई चित्र हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है। वहीं अगर हम पंखा कहें तो हमारी आंखों के सामने हवा देने वाला गोल गोल घूमने वाला यंत्र या मशीन सामने आ जाती है। अगर डिब्बा कहें तो इसका अर्थ भी हमें समझ में नहीं आता है, ना ही इससे संबंधित कोई जानकारी हमारे मन में आती है। वहीं अगर हम घूमना शब्द उपयोग करते हैं या घूमना बोलते हैं, तो हमें हमें समझ में आता है कि यह एक क्रिया है जिसमें कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर मंडा शब्द उच्चारित करें तो हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आता है और ना ही इससे संबंधित कोई क्रिया या कोई चित्र हमारी आंखों के सामने आता है। तो बच्चों, जो आपके बाई तरफ जो शब्द है केला, पंखा और घूमना, वह सार्थक शब्द है जिनका कुछ अर्थ है। वहीं जो दाई तरफ शब्द है बेबल, बिब्बा, बंडा, ये निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं है और ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो शब्द वही कहलाते हैं जिनका अर्थ होता है और इसीलिए सार्थक शब्दों को ही शब्दकोश में रखा जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम शब्द की परिभाषा को दोहरा लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह शब्द कहलाता है।
आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे किताबें, लड़का, खिलौने, भारी, चतुर। आइए अब हमारा अगला टॉपिक पद, शब्द पद से अलग कैसे है इसे जान लेते हैं। पद, जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यह स्वतंत्र न रहकर लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण और कारक के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं। उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे कि बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, आप घर में परिवार के सदस्य हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के नाती हैं, लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? स्टूडेंट। तब आपको स्कूल के रूल्स का पालन करना पड़ता है। घर में आप कहीं पर भी बैठकर खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, लेकिन स्कूल में आप केवल स्नैक्स टाइम में या लंच टाइम में ही खाते हैं। तो इस तरह से जब शब्द शब्दकोश में रहता है तब तो वह स्वतंत्र रहता है, लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में उपयोग किया जाता है तो यह नियमों में बन जाता है और उसे वाक्य के नियमों का पालन करना पड़ता है। तब उस शब्द को हम पद कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह भारी किताबें उठाकर लाया है। यहाँ पर यह किताबें शब्द नहीं कहलाएगा, पद कहलाएगा, क्योंकि यह वाक्य में यूज हुआ है। या फिर वह लड़का बहुत चतुर है। यहाँ पर भी लड़का एक पद है, ना कि शब्द। या फिर खिलौने बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर खिलौने भी एक पद है। बच्चों, इसको और अच्छे से समझाने के लिए या फिर ये कैसे व्याकरणिक नियमों में बन जाते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। राजा ने मंत्री को माला दी। अगर इसमें हम पहला पद राजा, जो कि आप कहेंगे ये तो एक शब्द है, इसको पद क्यों कहा गया है या कि यह कैसे नियम में बंधा है, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर राजा माला देने वाला है, मतलब करता है, जो ये काम कर रहा है, जो माला दे रहा है। यहाँ इसका नियम क्या है कि चूंकि यह करता है तो यह वाक्य में स्टार्ट में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी राजा को वाक्य में राजा की जगह बदल दें और पीछे रख दें तो वाक्य क्या हो जाएगा? मंत्री ने राजा को माला दी। जब हम इस तरह से राजा का प्लेस वाक्य में बदल दे रहे हैं और उसे नियम के आधार पर आगे नहीं रख रहे हैं, तब राजा कर्ता नहीं रह जाता, बल्कि कर्म हो जाता है। और कर्म जिस पर की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से वाक्य में जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उनका एक फिक्स प्लेस रहता है और उस प्लेस पर ही हम उनको यूज करते हैं और उनको लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक के नियमों से बंधना पड़ता है। जैसे कि अगर वह करता है तो राजा के आगे ने लगा है, अगर वो कर्म हो जाएगा तो राजा के आगे को लगेगा, और फिर लिंग, वचन, इन सब के नियम भी उनके साथ लागू हो जाते हैं। इसलिए शब्द को पद कहते हैं। तो आपको पद और शब्द में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए पद के भेद जान लेते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद और अव्यय, जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द आते हैं। आइए अब पदबंध के बारे में जान लेते हैं। पदबंध, जब एक से अधिक पद आपस में जुड़कर वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि यह वाक्य देखिए, राजा दशरथ के बड़े बेटे राम को सिंहासन मिला। यहाँ पर जो अंडरलाइन फ्रेज है या जो रेखांकित पद समूह है वह क्या है? राजा दशरथ के बड़े बेटे राम को। यह जो फ्रेज है यह इस सेंटेंस में या इस वाक्य में एक संज्ञा पद की तरह काम कर रही है, तो यह क्या कहलाएगा? पदबंध। पदबंध के भेद जान लेते हैं अब। पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध,
क्रियापद बंध और क्रिया विशेषण पद बंध। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।